अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर ट्रांजेक्शन के बाद ये जो इक्वेशन हमारी बैलेंस चलेगी, हम इसको चेक करते चलेंगे, अपना बैलेंस करते चलेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग से। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन वाइज फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। यस सर। समझ में आ रहा है? तो इस हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन इतना गिवन है, उसका हमें इफेक्ट दिखाना है किस पे, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। समझ में आ गया? पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट है हमारा 50,000। वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपना, सबसे पहले शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश। अब आपने अपना बिजनेस करा है स्टार्ट कैश में, आपने जो करा है अपना बिजनेस स्टार्ट में करा है कैश में, तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा डबल साइड सोचोगे? एक तो हमारे पास कैश आएगा एसेट्स में और स्टॉक आएगा, तो यहाँ लिख देंगे कैश प्लस स्टॉक। स्टॉक नहीं, स्टॉक अभी नहीं दूसरा हमारे पड़ेगा कैपिटल। हमारी क्या बढ़ेगी? कैपिटल बढ़ेगी। अमाउंट कितना है? अमाउंट है अमाउंट है हमारे पास इसका 50,000। 50,000। तो हियर वी विल राइट 50,000 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगाएंगे हम अपना ऐसे ही, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इधर लिखेंगे हम कैपिटल में 50,000। ठीक है? ओके। या हम बैलेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारा बैलेंस दिख रहा है 50,000 हमारा इस तरफ है एसेट साइड और 50,000 जो है हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड है। ठीक है? अब हम यहाँ लिखते हैं अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन दे रखी है हमें बुक में, यहाँ पे सैलरीज पेड। हमने खर्चा किया है सैलरीज पेड। हर बिजनेस को करने के लिए एक्सपेंसेस जरूरी होते हैं लेकिन नुकसान जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे हम सेकंड अपना सैलरीज पेड। कोई भी खर्चा हो पेड कर दिया है ये हमने। दो वर्ड होते हैं पेड और पेएबल। पेड मतलब जो हम ऑलरेडी पेड कर चुके, खर्चा कर चुके हैं, मतलब हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है? साथ साथ हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है? अगर होता है पेएबल मतलब हमने पे नहीं करा तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी लायबिलिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? कितनी सैलरीज पेड करी है हमने? यहाँ पे हमने पेड करी है सैलरीज 2,000। 2,000 सैलरी हमने दे दी। इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा, साथ साथ एक खर्चे से हमारी कैपिटल भी कम होती है और हमारे एक्सपेंस जो होते हैं इट इज मैंडेटरी टू रन अ बिजनेस। ठीक है? तो यहाँ माइनस कर देंगे हमारे 2,000 रुपए इधर से। माइनस साइन किस डिनोट करते हैं हम? माइनस साइन दिखाता है हमारा क्या? सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा? माइनस यहाँ हम सिग्नल यूज नहीं करते, यहाँ माइनस के लिए क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू लायबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2,000 रुपए हम यहाँ कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है? और अब हम निकालेंगे अपना न्यू बैलेंस क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारा बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। माइनस शो कैसे करेंगे? माइनस ब्रैकेट से शो होता है माइनस। ब्रैकेट से शो करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम न्यू बैलेंस। बस ये चेक करते रहना है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारा जो बैलेंस है वो बराबर चलेगा। 50 माइनस 2,000 48,000 इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू यहाँ ये आ जाएगा 48,000। देख लो अभी क्योंकि प्लस हमने ऊपर लगा रखा है तो 12 प्लस लगाने की जरूरत नहीं नीचे तक। ठीक है? 48 इधर चल रहा है एसेट साइड में, 48 के चल रहा है हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल चल रही है। ठीक है? अब यहाँ लिखेंगे हम अपनी सीरियल नंबर में थर्ड ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसको ऐसे लिखते जाएंगे और उसका इफेक्ट देखते रहेंगे हर ट्रांजैक्शन के बाद। तीसरी हमारी ट्रांजैक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो मैंने आपको बता रहा था अभी कि यहाँ अभी जो सैलरी तो पेड कर दी थी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमारी ड्यू हो गई है लेकिन अभी पे नहीं की है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी और वेजेस में क्या अंतर होता है? सैलरी और वेजेस में क्या अंतर होता है? सैलरी रेगुलर एम्प्लॉइज को दी जाती है, वेजेस डेली लेबरर्स को दी जाती है, दिहाड़ी मजदूर जो है। अभी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं करा है। जब पे नहीं करा है तो कैश तो कम होगा नहीं, लायबिलिटी बढ़ेगी, साथ साथ हमारी उसमें कैपिटल भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 200 रुपीज से हमारे पास क्या है? यहाँ पे आ जाएगी लायबिलिटी में कॉलम आ जाएगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। कितना? यहाँ पे 200। और इन फ्यूचर ये हमारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा डेबिट साइड में। उससे क्या होगा? हमारा प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होना मतलब कैपिटल भी कम होना। तो यहाँ से हम 200 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है? इस तरह से हमारे थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद हमारा न्यू बैलेंस आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा ये न्यू बैलेंस आफ्टर थर्ड ट्रांजैक्शन।
तो एसेट साइड में कोई चेंज आया नहीं, 40,000 का 40,000 आ जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में हमारा कितना आ जाएगा इधर 200, और यहाँ हमारा आ जाएगा 48,000 माइनस 200 47,800। अगर आप देखोगे तो अभी भी क्या है, इस ट्रांजेक्शन के बाद भी एसेट में 48,000 है और उन दोनों को लायबिलिटी प्लस कैपिटल को जोड़ के हमारा क्या आ रहा है 48,000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आती है हमारी अब फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ये भी वही है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो सेम आउटस्टैंडिंग इन्होंने वर्ड यूज कर लिया, दूसरे वर्ड यूज कर लिया आउटस्टैंडिंग के लिए, ड्यू बट नॉट पेड, स्टेटमेंट सेम है। तो लिखेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, सेम ट्रांजैक्शन, एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटी में हमारा एक और कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, कितना है हमारा 100 रुपीज, और सेम में हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। ड्यू बट नॉट पेड का मतलब होता है हमारा, ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या होता है हमारा आउटस्टैंडिंग 48,000। यहाँ पे लायबिलिटी में हमारी 200 के पहले वेजेस थी, 100 रुपीज हमारी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रह जाएगा अभी, और 47,700 हमारी रह जाएगी अब कैपिटल। आप ऐड करके देख लो, 40 इधर आ रहा है, तीनों को जोड़ देंगे आप, तीनों को ऐड कर देंगे, लायबिलिटी दोनों ये प्लस कैपिटल हमारे क्या आएगा टोटल 48,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी रेंट पेड इन एडवांस, ये उल्टा है बिल्कुल, ध्यान रहे एडवांस में पे कर दिया है, समझ में आ रहा है। खर्चा ऐसा है जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ, मतलब डेट नहीं है उसकी पे करने के लिए, हमने पे कर दिया। उस केस में क्या होता है रेंट पेड इन एडवांस, इसका मतलब होता है उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी ड्यू नहीं हुआ, नॉट ड्यू बट पेड, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं इसको हम प्रीपेड। अब प्रीपेड क्या होती है हमारी, एक तो एसेट बढ़ जाएगी, सही है, और हमने पे कर दिया है, साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा कैश कम हो जाएगा। पे तो हम कर चुके हैं बट उसका फायदा हमें कब मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। तो कितना रेंट पे किया हमने इन एडवांस, यहाँ पे हमने पे किया है रेंट अपना 150 रुपीज, तो 150 कैश में तो माइनस कर देंगे बिकॉज ऑलरेडी पे कर दिया है। लेकिन साथ साथ क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे एक प्रीपेड रेंट के नाम से एसेट बढ़ जाएगी, प्रीपेड रेंट, कितना 150। लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इधर और ना, और ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी हमारी। तो हमारा जो बैलेंस आएगा क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, अभी बैलेंस नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा फाइनल अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो 48,000 माइनस 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 47,850, ये हो जाएगा हमारा 150 एसेट में ऐड, ये हमारा 200 100 और 47,700। अगर आप इनको ऐड करेंगे दोनों को, कितना टोटल आएगा इसका, टोटल आएगा हमारा 48,000 इजिकल टू, इन तीनों को ऐड कर देंगे आप, टोटल क्या आएगा हमारा 48,000। इट मींस हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद ही क्या है बैलेंस है, ठीक है। यही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। थैंक यू सो मच।